हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी पर्यावरण की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये भी हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चनों का है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, खासकर टेट और सी टेट के लिए। सुपर टेट को भी कवर करेगा, तो आपको इससे अच्छे से देख के चलना है। बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए थे। तो आज की हम सीरीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला हम पोर्सन विविध वाला है, इसे बाद में कवर करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पोर्सन है, ये सारा विविध विविध वाला है, जो मतलब इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण को कवर करते हैं अच्छे से। देखिए, जैसा आपको पता ही होगा, पर्यावरण की परिभाषा तो सभी को पता होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण की क्या परिभाषा आप जानते होंगे। ठीक, इसके बाद पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक भी आपको मालूम होंगे, जैविक, अजैविक, भौतिक, औतिक करके। और इसमें क्या क्या होता है जैविक में, अजैविक में, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, ये हम ज़्यादा प्रयास क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें ये जरूर देख लीजिए, जैविक घटक में हमारे प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर उपभोक्ता या परपोषी आ जाते हैं। स्वपोषी आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता आ जाते हैं। प्राथमिक में जो हमारे आ जाते हैं शाकाहारी, जैसे खरगोश, बकरी, हिरण वगैरह। ठीक है, द्वितीय में मांसाहारी, शेर, चीता, चील वगैरह, ये हमारे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा तृतीय आ जाता है। तृतीय में हमारे मनुष्य वगैरह आ जाते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, कौआ हुआ, कुत्ता हुआ, ये आ जाते हैं। चतुर्थ में हमारे अपघटक आ जाते हैं, जो जीव जानवर मर जाते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता होगा, आपने देखा होगा अक्सर, उसमें छोटे छोटे कीटाणु भर जाते हैं, वो उसको प्रॉपर वे में नष्ट करते हैं, जमीन में मिलाते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.08% है, जिसे हम 78% कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी 20.95% है, जिसे हम 21% लगभग में कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। सभी को पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी सरल से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, 2017 का विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजक देश कौन सा था? कनाडा। तो हाँ, ये चीज आपको बतानी है मुझे कि इसमें जैसे मैंने ये देखो 2017, मेरा 2018 में पेपर था, 19 में, तो मैंने ये करंट का क्वेश्चन कवर किया था 2017 में। ठीक है, तो ये ऐसे ही करंट आपको पर्यावरण की कवर करनी है। जैसे मैंने 2017 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो ये अभी आपके लिए ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो इस वर्ष पर्यावरण के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बना के चलिए। तो पेड़ पौधे मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पेड़ पौधे सड़कों के किनारे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो हमारे वाहनों से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। तो इसके बाद हमारा आज का चैप्टर रहेगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अब इम्पोर्टेंट, को वायुमंडल में जो हमारी मुक्ता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.99%, बाद बाकी अन्य में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतें हम देखते हैं कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परतें आपके लिए, बहुत अच्छे से देखना है इनको। पहला क्षोभ मंडल, इंग्लिश में भी इनको याद करना, इंग्लिश में कभी कभी आ जाती है। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक, इसे सम्मेलन मंडल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर करना है आपको, चाहे जहां से करो, आप हमारे से करो या कहीं और से, इनको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल। ठीक है, इसके बाद बहन मंडल। ये 5 परतें हो गई, बहुत अच्छे से याद रखना, इनका सीरियल भी याद रखना। हो सकता है आपको इस प्रकार पूछ दे कि हमारी पृथ्वी से वायुमंडल में जो परतें हैं, गैस की परतें, उनके नाम बताइए, कौन पहले आती कौन बाद में। तो उनको हम देखते हैं किस प्रकार है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से जैसे ही हम चलेंगे, पहली परत हमको मिलेगी क्षोभ मंडल, जो 18 किलोमीटर तक फैली होगी। उसके बाद समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर तक फैली होगी। मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर तक फैली होगी। उसके बाद आयन मंडल, जो लगभग 640 किलोमीटर तक फैली होगी। उसके बाद हमारा वायुमंडल आ जाता है, फिर चलता रहता है सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या क्या आता है, यानी ट्रोपोस्फियर या संवहन मंडल में वायुमंडल संबंधी घटनाएं कौन कौन सी, वर्षा, बिजली, तूफान, बादलों का चमकना, कड़कना, ये सब हमारा क्षोभ मंडल में होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्षा या ओलावृष्टि किस मंडल में होती है, तो कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। सबसे ज्यादा घनत्व इसी का होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप नहीं जानते तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर टेट के लिए। अब हम समताप मंडल में देखते हैं क्या क्या है। ओजोन परत जो है हमारी, इसी में पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, उनको परिवर्तित करती है, जिससे हमारी त्वचा कैंसर जैसी महामारियों से बचती है। ताप समान रहता है इसमें। ठीक, मौसमी घटनाएं नहीं इसमें होती हैं।
और ताप जब इसमें समान रहता है, इसलिए ये हवाई जहाज जैसे उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल है। तो इसी में हवाई जहाज वगैरह हमारे उड़ते हैं, किसमें, समताप मंडल में, क्योंकि इसका ताप समान रहता है। मंदमंडल का काम क्या है, जैसे हमारा कोई उल्कापिंड हमारे अंतरिक्ष से आया, पृथ्वी की ओर बढ़ा, पृथ्वी में आया, जैसे ये आया मध्यमंडल में पहुंचेगा तो हवा के साथ घर्षण करेगा और घर्षण के बाद ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है, जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता आयन मंडल, जिसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो ये आप जानते होंगे। तो ये हमारा आज का था, खासकर वायुमंडल को हमने कवर किया है बहुत अच्छे से। इसके बाद हम कल इसकी पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करेंगे, तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।